आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे तीसरा टी20 मुकाबला था भारत और इंग्लैंड ओमेंस के बीच, और जिसमें से दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। आखिरी ओवर आखिरी गेंद तक ये रोमांच बरकरार था, जहाँ पे ये मैच जीतते तो इंडियन ओमेंस ये सीरीज़ अपने नाम कर जाती, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड वुमेन्स के लिए ये मैच जीतना बहुत ही अनिवार्य था जीतना, क्योंकि यहाँ पे ये मैच जीतने से कहीं ना कहीं जीवित रहते इस सीरीज में। तो उसके लिए कहीं ना कहीं टॉस जीता। आज लगातार 3 मैचेस में 3 और टॉस जीते हैं इंग्लैंड वुमेन्स ने, और खासतौर पर आज कप्तानी कर रहे थे टेमी बिमोंट, और क्योंकि नताला सिवा ब्रंट इस टी20 सीरीज से बाहर हो चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो 2-3 बदलाव किए थे, जैसे कि इसी ओंग आए, वहाँ पे शॉर्टफील्ड आए, और तो वहाँ पे कुछ बदलाव देखने को मिले। कहीं ना कहीं चार्ली डीन को लाए थे, लिंसी स्मिथ, और वही देखें तो एम अर्लोट के जगह पे। तो वहाँ पे 2-3 बदलाव क्योंकि लाजमी था, क्योंकि आप 2 मैचेस हार चुके थे, तो कहीं ना कहीं सीरीज़ में बने रहने के लिए ये विकल्प आजमाना था। शुरुआत बल्लेबाजी की बात करें तो सोफिया डंगली और डैनियल वेट हॉज जो प्रदर्शन किया, जो बल्लेबाजी किया, पावर प्ले के शुरुआती क्षण से जो 15वें ओवर तक जो बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा, उमदा किस्म की बल्लेबाजी। जैसा लगा पहले 2 मैचेस में दोनों ही बल्लेबाज पहले एक आध ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि पिछले 2 इनिंग्स के रन इस मैच में पूरी तरीके से भरपाई करते हुए नजर आए। सोफिया डंकली बेहतर अंदाज में दिखे। शुरुआत कहीं ना कहीं आक्रामक शुरुआत, पहले 2-3 ओवर अच्छा खासा घटा था। अरुंधति रेड्डी और अमनजोत कौर ने जो पहला 2 ओवर किया था, कहीं ना कहीं ठीक ठाक गेंदबाजी की थी। वही देखे तो अरुंधति रेड्डी भी, फिर देखे तो दीप्ति शर्मा ने भी वही शुरुआत ज़बरदस्त किया था गेंदबाजी में, ठीक ठाक गेंदबाजी। लेकिन वो जो 5वां और 6वां ओवर था, जहाँ पे दीप्ति शर्मा और कहीं ना कहीं अगर देखें तो श्री चरनी के ओवर में जो छक्के और चौके लगाए सोफी डंगली ने, वहाँ पे जो डाउन द ग्राउंड छक्का लगाया बेहतर अंदाज में, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वो छक्का लगाया था। और वहीं से कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हुआ भारतीय ओमेंस के गेंदबाजों के ऊपर, जिसमें से उसके बाद दीप्ति शर्मा को लगातार 2 चौके भी लगाए थे सोफिया डंकली। पावर प्ले में सोफिया डंकली पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए नजर आए। फिर अरुंधति रेड्डी पावर प्ले के बाद ठीक ठाक गेंदबाजी, राधा यादव के खिलाफ करारा प्रहार करते हुए नजर आए डेनियल वेट हॉज, और कहीं ना कहीं सोफिया डंकली, यानी कि सोफिया डंकली पूरी तरीके से जम चुके थे। इस बल्लेबाजी को पुख्ता नज़र आ रहे थे, जैसे कि बल्लेबाजी कर रहे थे, आक्रामकता रवैया अपना रहे थे। वहाँ पे छक्के चौके रिवर्स स्वीप भी मारे, और वहाँ पे गैप्स को अच्छी तरीके से फेंदा, और कुछ ज़बरदस्त छक्के लगने को देखे। आज इंग्लैंड वुमेन्स के इनिंग्स में बेहतरीन छक्के का मुजाहरा दिखा। श्रीचरण जब जब गेंदबाजी करने वहाँ पे थोड़ा बहुत महंगे रहे, छक्के भी खाए। वहाँ पे बेहतरीन अंदाज में डेनियल वेट हॉज ने मिड विकेट के ऊपर से भी एक छक्का लगाया था। तो अच्छा खासा आक्रामकता दिखा। स्नेह राणा की बात करें, स्पिनर्स को पूरी तरीके से आरे हाथों लिया। दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी खासी ठीक ठाक पावर प्ले में 46 रन, उसके बाद बेहतर रन रेट्स बरकरार रखते हुए दिखाई दिया। हर ओवर में 8-9 रन के ओवर्स आ रहे थे। अरुंधति रेड्डी के एक ओवर में जो 15 रन आए थे 13वें ओवर में, जिसमें से डैनियल वेट हॉज ने भी चौका छक्का लगाया था। कुल मिलाकर देखे दोनों के बीच शतक या पार्टनरशिप 15वें ओवर तक देखे तो मनजीत कौर कहे या फिर स्नेह राणा, वहाँ पे पूरी तरीके से वो जो प्लान था वो एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि गेंदबाजों के लिए कुछ भी नहीं है इस पिच पे, सपोर्ट से पिच। लेकिन थोड़ा बहुत बाद में जब शाम ढलता गया, वहाँ पे थोड़ा बहुत स्विंग देखने को मिला। लेकिन शुरुआती क्षण में सोफिया डंगली और डेनियल वेट हॉज की आक्रामकता कहीं ना कहीं भारतीय वुमेन्स टीम के लिए इस सीरीज में, इस मैच में थोड़ा बहुत दबाव में दिखे हमारे वुमेन्स टीम। लेकिन 15वें ओवर तक देखे तो 136 रन के करीब थे। 72 रन बीच के ओवर्स में 90 रन के करीब जोड़े थे, तो बेहतर दिख रहे थे दोनों ही बल्लेबाज। लेकिन उसके बाद जो 16वां ओवर लेकर दीप्ति शर्मा आए, वहाँ पे आते ही एक फुल टॉस गेंद ऊपर दे मारा, और ज़बरदस्त वो कैच पकड़ा वहाँ पे दीप्ति शर्मा ने अपने ही गेंद में। तो सोफिया डंगली को वहाँ पे फुल टॉस में आउट किया, और वहाँ से सिलसिला शुरू होता है कोलैप्स होने का, जिसमें से दोनों के बीच 137 रन की पार्टनरशिप होता है, और सोफिया डंगली 75 रन की उमदा किस्म की पारी खेलते हैं। दूसरी तरफ डेनियल वेट हॉज ने भी 66 रन की एक आक्रामक पारी खेला, जहाँ पावर प्ले के बाद कहीं ना कहीं आक्रामकता दिखाई दिया दोनों ही बल्लेबाजों से। स्क्वेले के ऊपर से छक्का, शानदार स्वीप शॉट, शानदार गैप्स को बेंदा, कट बेहतरीन अंदाज में लगाया। तो कुल मिलाकर देखें तो गेंदबाजों को पूरी तरीके से दबाव बनाए रखा था। लेकिन ये तो सलामी जोरी ने जो प्रदर्शन करके दिया, उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए बाकी के बल्लेबाज, चाहे एलएस कैप्सी हो, चाहे शॉर्टफील्ड हो। आज जो मौका मिला था दीप्ति शर्मा ने, हालांकि वेट हॉज ने उसी ओवर में डंकली के विकेट गिरने के बाद छक्का भी लगाया था। 66 रन की पारी खेलकर अपना विकेट गवा बैठे। अरुंधति रेड्डी आए,
स्कूप शॉट मारने गए एलिस केप्सी, वहाँ पे शॉट फाइनल के हाथों कैच। फिर कहीं ना कहीं भी फिर वहाँ पे देखे तो डैनियल वेट हॉच कहीं ना कहीं उमदा किस्म की कैच स्लो डिलीवरीज फंसते हुए दिखाई दे। हैट्रिक का मौका है अगले मैच में अरुण रेड्डी का, जिसमें से एमी जोन्स भी आते ही ज़बरदस्त अंदर आती हुई गेंद एलबीडब्ल्यू। तो कुल मिलाकर देखें तो एक ही ओवर में 3 विकेट चटका चुके थे। फिर राधा यादव आए, एक विकेट से राधा यादव ने भी चटकाया, जिसमें से बिमोंड तक था थोड़ा बहुत ऑफ स्टम्प के करीब आ चुके थे स्वीप शॉट मारने के लिए, वहाँ पे बोल्ड हो गए। श्री चरण अगले ओवर में कहीं ना कहीं छक्का खाते हैं, सोफी एक्लिस्टोन लगाते हैं, लेकिन उसी ओवर में 2 विकेट्स भी चटका जाते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो वही इसी ओंग का विकेट ज़बरदस्त अंदाज में कट शॉट खेलने जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं वही दूसरी तरफ देखें तो शोफील्ड वही स्टंपिंग होते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो श्री चरण ने आखिर में जाकर 2 विकेट चटका ही गए। तो डेब्यूटेंट ने कहीं ना कहीं हर मैचेस में विकेट चटकाया। 4 ओवर 43 रन आज ज़्यादा महंगे रहे। और आखिरी 5 ओवर में जैसे वापसी किया भारतीय वोमेंस टीम ने, तो बेहतर अंदाज में किया। 137 पे पहला विकेट और कहीं ना कहीं 171 पे 9 विकेट। तो कहीं ना कहीं आखिरी 5 ओवर में वैसे रन बटोर ने 35 रन के करीब, और उससे भी बेहतर बना सकते थे। 190 95 200 तक भी पहुंच सकते थे, जैसे कि शुरुआत सलामी जोरी ने कर दिया था। 3 विकेट अरुंधति रेड्डी 4 ओवर 32 रन और 3 विकेट दीप्ति शर्मा 4 ओवर 27 रन वहाँ पे किफायती रहे, लेकिन वही बीच के ओवर्स में पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए दिखाई दे, जिसके कारण 171 पे 9 विकेट 20 ओवर। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा बहुत ही हद तक वापसी कर चुके भारतीय वुमेन्स टीम। यहाँ पे चेस करना शायद मुमकिन हो सकता है, लेकिन अच्छी खासी स्विंग गेंदबाजी देखने को मिले। लॉरेन बेल पहला ओवर जबरदस्त अंदाज में करते हुए दिखाई दी। शेफाली वर्मा आज अच्छे खासे टच में दिखे, लेकिन कुछ लक भी उनके साथ दिखाई दिया। स्मृति मंदाना दूसरे एंड पे सूझबूझ पारी खेल लेते, तो वही दूसरी तरफ से शेफाली वर्मा आक्रामकता दिखाई दी। वहाँ पे पहले 2-3 ओवर थोड़ा बहुत हलचल मचा दी थी। सी ओंग के ओवर में वाइड्स गए, चौके बेहतरीन अंदाज में लगाए। लॉरेन फीलर के ओवर्स में भी रन्स गए। तो चार्लो डिन को वहाँ पे स्पिनर्स को लाए थे चौथे ओवर में, वहाँ पे भी 2 चौके खाए थे। शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना ने लगाया था, लेकिन पावर प्ले जबरदस्त कटा। 61 रन बनाया, जहाँ पे कैच भी छूटा था, जहाँ पे लॉरेन बेल ने एक कैच पकड़ा था थर्ड मैन के ऊपर से, वहाँ पे वो गया छक्के के लिए। फिर एक कहीं ना कहीं वहाँ पे फाइन थर्ड में खड़े थे, वहाँ पे भी कैच था, कैच छूट गया। जहाँ पे कैच पकड़ा था वहाँ पे मिस्ड हुआ लॉरेन बेल से, और वो था शेफाली वर्मा। दोनों ही बार मौका मिला, एक बार जो कैच पकड़ा वो छक्के के लिए गया। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो 6 ओवर में 61 रन बना चुके थे, अच्छे खासे रन रेट मेंटेन करके रखा था, और सलामी जोरी बेहतर शुरुआत करती थे, जैसे कि भारतीय वुमेन्स टीम इस सीरीज में करती हुई आ रही थी। फिर सोफी एक्लिस्टोन आते। सोफी एक्लिस्टोन इस मैच में पावर प्ले के बाद अच्छी खासी पकड़ बनाए रखा, अच्छे खासे किफायती स्पेल्स करके गए। वो 2 ओवर था, बेहतर ओवर्स करके गया, और वहाँ पे विकेट्स भी चटकाया। चार्ली डिन के ओवर में जो छक्के चौके लगाया शेफाली वर्मा ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, कहीं ना कहीं वही डाउन द ग्राउंड शॉट उन द किस्म की छक्के लगाए, और कहीं ना कहीं चौके भी बेहतर अंदाज में लगाया। कट शॉट्स स्मृति मंदाना का, वही दूसरी तरफ देखे तो शेफाली वर्मा का भी, तो अच्छी खासी शेफाली वर्मा लगे। 47 रन बनाए, जो कहीं ना कहीं एक केमियो पारी भी कह सकते हैं या आक्रामक पारी भी कह सकते हैं, जो चाहिए था। उसके बाद करीबन करीबन पहले सलामी जोरी ने भी 85 रन की साझेदारी जोड़ी हुई थी। 47 रन बनाकर कहीं ना कहीं चौलते बने सोफी एक्लिस्टोन बोल्ड हुए, अच्छी खासी टर्न देखने को मिला था। फिर कहीं ना कहीं बेहतर रन्स बटोरते हुए दिखे। बीच में कुछ एक आध ओवर 13वें ओवर तक बेहतर गए सोफी एक्लिस्टोन, फिर भी अच्छी खासी किफायती गेंदबाजी करके गए। चाहे इसी ओम को हुआ, वहाँ पे उनके ऊपर आक्रमण करते हुए दिखाई दिए। जेमामा रॉड्रिक्स ने भी कुछ ज़बरदस्त चौके लगाए। लेट कट बेहतरीन, डेलिकेट कट मैं कहूँगा, ज़बरदस्त अंदाज में पॉइंट के तरफ शानदार तरीके से चौके लगाया। तो लॉरेन बेल वहाँ पे महंगे चलते गए। 13वें ओवर तक देखें तो रन्स पूरी तरीके से काबू में था भारतीय वुमेन्स टीम के पास, और ये मैच जीतने के कगार पर थे। 7 ओवर में 49 रन चाहिए थे सिर्फ, जिसमें से 9 विकेट हाथ में थे, और वही 13वें ओवर के बाद कहीं ना कहीं रुख आजमाया। वहाँ पे लॉरेन फिलर और चार्लो डिन ने जो वो 2-3 ओवर के स्पेल किया, उसी ने कहीं ना कहीं मैच में दबाव बनाए रखा। आते ही कहीं ना कहीं विकेट्स जमामा रॉड्रिक्स कट खेलने गए, लेट कर वहाँ पे कैच दे बैठे, 20 रन बनाकर चलते बने। फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे हरमनप्रीत कौर आते, थोड़ा बहुत समय लगाते हैं। वहाँ पे स्मृति मंदाना थोड़ा बहुत जूझते हुए दिखाई देते, शॉट मारने को दिखे, फील्डर की तरफ गए, कुछ चांसेस कुछ मौके गवाए, सिंगल्स वहाँ पे लिए नहीं, तो थोड़ा बहुत और दबाव बनता गया। और वहीं पे देखे तो चार्लो डिन ने भी बेहतर एक चौके खाने के बावजूद भी वो ओवर थोड़ा बहुत बेहतर किया था। 15 और 16वां ओवर लॉरेन फिलर ने जो वो स्पेल किया था 13वें से 16वें ओवर के बीच, उसने जो 2 ओवर किया, तो वो जो 2 विकेट था वो बहुत महत्वपूर्ण
पुल करने गए, मिड ऑन के हाथों कैच रिपीट स्मृति मंदाना। हालांकि अर्शदीप की पारी के लिए 56 रन, लेकिन 49 गेंदों में जो स्मृति मंदाना और तेज तरार पारी खेल सकते थे, जैसे कि शुरुआत मिल चुके थे, तो वहां पे कहीं ना कहीं दबाव में और आखिरी 5 ओवर में कहीं ना कहीं 42 रन के करीब चाहिए थे। और कहीं ना कहीं जमामा रॉड्रिक्स के विकेट गिरने के बाद तुरंत बाद वहां पे स्मृति मंदाना का विकेट जाता है, वहां पे रन उस बीच नहीं आते, वही प्रेशर डेवलप होता है और वहां से भारतीय टीम कहीं ना कहीं फंसता हुआ जाता है मैच। फिर लॉरेन फिलर बेहतर अंदाज में गेंदबाजी करते हैं और जो 3 ओवर में आखिरी 3 ओवर में 30 रन चाहिए थे और वहीं पे ऋचा घोष आए थे और कुछ चौके लगा सोफी स्टोन के ओवर में 3 में 30 चाहिए था, 18वें ओवर में 10 रन आए, आखिरी 2 में 20 रन, जिसमें से इसी 19वां ओवर डाला, वहाँ पे जो विकेट चढ़काया ऋचा घोष का, वहाँ पे कैच दे बैठे थे, एक कैच छोटा भी था, हरमनप्रीत कौर का एलएस कैप से पकड़ लिए थे, वहाँ पे कैच छोटा, तो वहीं पे ऐसा आजमाना था और कहीं ना कहीं चार्ली ने स्क्वायर की तरफ से जो डाइव लगाया बेहतरीन वो कैच पकड़ा। तो कहीं मिलाकर देखिए बेहतर अंदाज में देखिए आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे, पहला गेंद कहीं ना कहीं 2 रन, वहाँ पे अमनजोत कौर आकर एक कट शॉट लगाते हैं बेहतरीन अंदाज में चौका, तो अमनजोत कौर ने अपना बेहतर प्रदर्शन करके दिया, लेकिन हरमनप्रीत कौर के ऊपर प्रेशर बढ़ा। कहीं ना कहीं आखिरी 3 गेंद में कुल मिलाकर देखें तो 8 रन चाहिए थे और वहाँ पे भी कैच छूटा था, लॉन्ग ऑन में कैच था अमनजोत कौर का, वो कैच पकड़े तो और भी ज़्यादा पुख्ता हो जाता मैच जीतना, लेकिन हरमनप्रीत कौर स्लो डिलीवरीज मिस करते, आखिरी 2 गेंद 8 रन, 2 रन लेते हैं, आखिरी गेंद छक्का और वहाँ पे आउट हो जाते हैं, जिसके कारण मैच जिताया मैच 7 में 49 चाहिए था और वही 2 ओवर जो फिलर ने डाला और वही कहीं ना कहीं मैच का रुख पलट दिया। जैसे भारतीय टीम ने 15वें ओवर के बाद दीप्ति शर्मा का विकेट जो डंकली का लिया, उसके बाद अरुंधति रेड्डी ने 3 विकेट चटका और वहां से मैच का रुख पलट दिया, तो कहीं ना कहीं दिलचस्प रहा यह मैच और भारतीय टीम थोड़ा और बेहतर, थोड़ा बहुत और वहाँ पे कैलकुलेशन बेहतर करते तो शायद और ये मैच शायद 4 5 6 गेंदे 7 गेंदे पहले भी मैच ख़त्म हो सकता, तो ये कुछ सोच विचार करना पड़ेगा आगे आने वाले मैचेस में, यही चीज़ देखना पड़ेगा, सुधार लाना पड़ेगा और बेहतर प्रदर्शन देना पड़ेगा। अभी भी 2 T20 मैचेस बाकी है और कहीं ना कहीं 2-1 की सीरीज़ की अभी भी बढ़त है इंडियन वोमेंस के पास, लेकिन इंग्लैंड इस सीरीज़ में बने रहने के लिए मैच जीतना ज़रूरत है। जहाँ पे मैच जीता 5 रन की जीत, एक बहुत ही उम्दा किस्म की मैच देखने को मिला, जिसमें से 20 ओवर के अंत तक 166 पे 5 विकेट भारतीय टीम, जहाँ पे 2 विकेट लॉरेन फिलर जो महत्वपूर्ण 2 विकेट था, वो मैच जिताने वाला वो 2 विकेट, और बाद में सोफी एक्लस्टोन की किफ़ायती 4 ओवर 24 रन 1 विकेट और आखिरी ओवर जो लॉरेन बेल ने डाला, जहाँ पे कैचेस भी छूटे थे, आज 2-3 कैचेस छूटे लॉरेन बेल के द्वारा ही, लेकिन कहीं ना कहीं आखिरी ओवर उम्दा किस्म की वो जो आखिरी 2-3 गेंद थे वो बेहतर गेंद और जिसने मैच जिता गए इंग्लैंड वोमेंस के लिए। तो अभी के लिए इतने रहे, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए, तब तक के लिए गुड बाय।